शुक्रगुजारी है, हम बहुत सारे यहाँ पर मौजूद हैं। आज जो बात हम करने को है कलाम के अंदर से, आज का दिन मैंने पहले भी कहा कि बच्चों की तरफ बताओ, आज का दिन जो है इसको डे ऑफ गॉड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डे ऑफ गॉड, खुदावंद का दिन। क्या कहा जाता है? खुदावंद का दिन, क्योंकि आज का रोज खुदावंद यीशु मसीह ने बतौर खुदा अपने आप को पेश कर दिया। हम बाइबल में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये साबित हुआ, उसने आज अपने आप को एज अ किंग जो है वो यहाँ पर पेश किया है, खुदा पेश किया है। मत्ती रसूल की मार्फत हमारे खुदा यीशु की लिखी गई है जी, उसका 21वां बाब और पहली आयत से हम कलाम के अंदर से पढ़ेंगे। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफिका के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है। और फिर फौर उन्हें भेज दिया गया। इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सायून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादों के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले। वो उन पर बैठ गया और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरत ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है, आलमे वाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारा शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम इस बात को जानेंगे, देखेंगे। सारी अंजील नवीसों ने मसीह की जिंदगी की बाकी हिस्सों की निस्बत, उसके दुखों, उसकी मौत और दोबारा जी उठने के वाक़या को ज्यादा तफसील से बयान किया है। जितनी भी अनाजील हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों अनाजील के जो नवीस हैं, लिखारी हैं, बयान करने वाले हैं, उन्होंने बाकी तमाम हिस्सों से ज्यादा खुदावंद यीशु के दुखों, उसकी मौत और उसके दोबारा जी उठने पर ज्यादा तरजीह दी है, ज्यादा तफसील से बयान किया है। किन किन बातों को बयान किया है? यीशु मसीह के, यार इनको बिठा दो यार प्लीज, ये बच्चे शोर कर रहे हैं। कौन कौन से? यीशु मसीह के दुखों और उसकी मौत और दोबारा जीतने के वाक़यात को ज्यादा तफसील से बयान किया। कितनी बातों को ज्यादा तफसील से बयान किया है? कौन कौन सी है जी? पीछे जो बहनें बैठी है, इसको 3 बातें जो वाज़ा बयान की गई, तफसील से बयान की गई, वो कौन सी है? हाँ जी, मसीह के दुख, मौत और दोबारा जी उठना। ये 3 बातें जो हैं
चारों अनाजील के अंदर बड़ी तफसील के साथ जो है वो बयान की गई है। चुनाचे ये मत्ती की जो अंजील है, अंजील नवीस जो है, इन्हीं वाक़े की तरफ बढ़ता हुआ, अपने कदम बढ़ाता हुआ बयान करता है। अब वो यीशु मसीह के यरूशलेम के नज़दीक जो है वो इस बात को बयान कर रहा है कि अब जो मसीह है वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंच चुका है। कहाँ पहुंच चुका है? यरूशलेम के नज़दीक वो पहुंच चुका है। और अब वो इन वाक़यात पर जो है वो नज़रसानी करता है, गौर करता है, और वो इस बात को बयान करता है कि वो फरमाता है कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं मौजूद हूँ, मैं बताऊँगा कि क्या तुम्हें चाहिए, वो तुम्हें मिल जाएगा। हमें क्या चाहिए? कलाम के अंदर लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जब यरूशलेम के अंदर दाखिल हो चुके हैं, और उनका दाखिला जो है वो यरूशलेम के अंदर जब हुआ है, तो शायद कोई ख्याल करे कि बहुत अजीब सा सवाल जो था वो लोगों के अंदर था, और कोई भी बता सकता था कि उन्हें क्या चाहिए। बेशुमार लोग जो थे वो उस दौर की दौरे हुकूमत से इस कदर ज़्यादा तंग हो चुके थे कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो आज़ादी को हासिल करें। और मसीह भी खुद अच्छी तरह ये बात जानता था कि उन्हें क्या चाहिए। वो एक आदमी की तरह उससे खैरात चाहते हैं। यहाँ पर यरूशलेम के जितने लोग हैं, यरूशलेम के अंदर जब ये दाखिल हो चुका है, तो खुदा यीशु मसीह खुद भी जानते हैं इन लोगों की डिजायर क्या है, इन लोगों को किस चीज की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद वो आम लोगों की जो ख्वाहिश है उनको वो देखना चाहता है। और फिर हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि वो इस कदर पिसे हुए नजर आते हैं कि वो खुद को मसीह के हुजूर जब पेश करते हैं तो वो फौरन अपनी जरूरियात को बताते भी हैं और बयान भी करते हैं। ऐ खुदावंद, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं, हम अपने जिस्मानी बोझ और जरूरत को बहुत जल्द जो है वो शिद्दत से महसूस कर लेते हैं और बहुत आसानी से बता सकते हैं। काश हम अपनी रूहानी बीमारियों को भी खुसूसन रूहानी अंधेपन को उसी तरह महसूस करें और ऐसे ही एहसास के साथ उनकी शिकायत करें। खुदा हमारे दिल की आंखें खोल। अगर हम अपनी आंखें तारीकी को महसूस करेंगे तो फौरन उससे दरख्वास्त करेंगे, ऐ खुदा ये हमारी आंखें जाकर खोल दे। तो खुदा जो है वो यकीनन ऐसा करने की कुदरत रखता है। और हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि मसीह का यरूशलेम में अलानिया दाखिला हुआ। मसीह का क्या हुआ? यरूशलेम में अलानिया जो है वो दाखिला हुआ। उसने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और हैकल को पाक साफ किया। आप जानते हैं ना, उसने अपना इख्तियार भी इस्तेमाल किया और हैकल को क्या किया? पाक और साफ किया। उसने अंजीर के बेफल दरख्त पर लानत की। ये मत्ती की अंजीर के अंदर हम इन वाक़यात को पढ़ते हैं। और फिर उसमें यहूदी कलीसिया का नक्शा दिखाया और उसके मुतालिक शागिर्दों से गुफ्तगू की। उसने अपने इख्तियार को जायज़ साबित किया। उसने सरदार काहिनों और बुजुर्गों को शर्मिंदा किया कि मसूल लेने वालों ने तौबा की है। मसीह ने दो बेटों की तमसील की मदद से अपने नुक्ता को वाज़ह तौर पर बयान किया। फिर पाकिस्तान की तमसील जो ना शुक्र बागबान को ठेके पर दिया गया। ये मत्ती की इंजील के अंदर जो वाक़यात हैं वो बयान किए गए हैं। हमने जो अब आज से 1 आयत से 11 आयत तक खुदा के कलाम को पढ़ा है, उसके बारे में हम जानते हैं। अपनी मौत से 5 दिन पहले, कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। अपनी मौत से 5 दिन पहले मसीह यरूशलेम में फातियाना तौर पर दाखिल हुआ। किस तरह से दाखिल हुआ? फातियाना तौर पर। अपनी मौत से कितने दिन पहले?
कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। जैसे मैंने कहा कि अगला जो हफ्ता है, यानी कि मंडे से लेकर हफ्ते तक, संडे तक, ये इसको पाक होली हम कहेंगे, होली वीक कहेंगे। तो ये मुकद्दस हफ्ता होगा। और यीशु मसीह जो है अपनी मौत से 5 दिन पहले यरूशलेम में फातिहाना तौर पर दाखिल हुए। और चारों अनाजील के जो नबीस हैं उस मौके पर जो है वो खुसूसी तवज्जो देते हैं। कुछ देर मसीह ने बैतनिया में जो है वो क़याम किया, थोड़ी देर में वो बैतनिया के अंदर रहे। और ये गांव यरूशलेम से ज़्यादा दूर नहीं था। ये जो गांव था बैतनिया, ये यरूशलेम से ज़्यादा दूर नहीं था। और एक रात पहले खाने पर मरियम ने मसीह के पांव पर इत्र डाला। मरियम ने क्या किया? उसके पांव पर क्या किया? एक रात पहले। और उसके बाद हमारे खुदा यीशु मसीह जो है वो बहुत सफ़र करने वाली शख्सियत है, बहुत सफ़र करता था वो। उसका दस्तूर था कि वो गलील से यरूशलेम का सफ़र पैदल किया करता था। उसका क्या दस्तूर था? गलील से लेकर यरूशलेम का जो सफ़र था वो पैदल करता था। और वो थकान और गर्दो गुबार के बावजूद वो भलाई करना ज्यादा पसंद करता। वो थका हुआ, गर्दो गुबार उसके ऊपर चढ़ी हुई है, लेकिन वो आराम करने की बजाय भलाई करना, नेकी करना ज्यादा पसंद करता था। वो अपनी सहूलत और आराम के आरजुमंद रहना मसीहों को, यानी कि मसीहों को ज़ेब नहीं देता था, या मसीह को ये ज़ेब नहीं था कि वो ज़्यादा आराम की तरफ तवज्जो दे। उसकी कोशिश थी कि जब तक मैं इस ज़मीन पर हूँ, मैं जितनी ज़्यादा खिदमत कर सकता हूँ उतनी ही ज़्यादा खिदमत कर जाऊँ। लेकिन ज़िंदगी में सिर्फ उसने एक दफ़ा फातिहाना सवारी की। वो गलील से यरूशलेम तक क्या करता रहा? पैदल सफ़र करता रहा। लेकिन ज़िंदगी में सिर्फ उसने एक ही दफ़ा जो सवारी की, और वो सवारी जो थी वो किस पर थी? किस पर थी? किस पर सवार हुआ खुदा यीशु मसीह? गधे पर। जब वो यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ तो वो दुख सहने और मरने के लिए यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ। वो जान चुका था कि अब मुझे यरूशलेम का रुख करना है। वो जानता था अब एक हफ्ते के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, इस एक हफ्ते के अंदर मेरे साथ क्या होने वाला है। वो इन सारी बातों को जानता था। वो इसलिए यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ कि वो दुख सहे और मरने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ। तो खुदा यीशु मसीह जो है वो इस जगह पर दाखिल हुए। और फिर जब खुदा यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए हैं तो इस मौका पर उन्होंने, खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने कैसा इंतजाम किया है? क्या उन्होंने बहुत महंगा इंतजाम यहाँ पर किया? बाइबल बयान करती है कि उन्होंने बड़ा ही सादा और गरीबाना जो सारा इंतजाम था वो उन्होंने किया। और हमने बाइबल के अंदर पढ़ा है तो ये तैयारी जो थी अचानक से थी। जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो खुदा यीशु मसीह को इस बात का पता था, लेकिन वहाँ के जो लोग थे उनकी तैयारी जो थी अचानक से थी, क्योंकि लोग वहाँ पहले ही वहाँ पर बड़ा हजूम था, क्योंकि ये उस वक्त ईद क़याम का दौर था। लोग ईद क़याम की ईद बनाने को यहाँ पर हर साल जो जमा होते थे। और ये इंतज़ाम जो है अचानक और एकदम से ही जो है वो किया गया, क्योंकि उसका दिल अपनी अगली दुनिया के जलाल पर लगा हुआ था। खुदा का ध्यान जो है वो उस जलाल की तरफ लगा हुआ था जिसको वो पूरा करना चाहता था। इसलिए वो उस दुनिया में जलाल के ताल्लुक से मर चुका था।
इस दुनिया के अंदर वो जलाल के ताल्लुक से क्या हो चुका था। अब वो दो बैतफिका के पास पहुंच चुके थे। ये गांव उस रास्ते पर वाक़या था जो जैतून के पहाड़ को जाता था। वहां पहुंचे तो मसीह ने दो शागिर्दों को एक गधे को लाने को लिए भेजा। दो शागिर्दों को खुदा यीशु मसीह ने क्या किया, गधे के लाने के लिए भेजा। गधे का बच्चा गधा ही हुआ ना। तो खुदा यीशु मसीह ने अपने दो शागिर्दों को भेजा और ये भी कहा, लिखा है वो पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चे को पाओगे ने खोल कर मेरे पास ले आओ। अगर तुमसे कोई कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी क्या है, जरूरत है। ये बड़ा अदना सा इंतजाम था, बड़ा वीआईपी नहीं, बड़ा खास नहीं, बल्कि अदना सा इंतजाम था। और उसने उन्हें एक गधी और उसका बच्चा लाने के लिए अपने शागिर्दों से कहा। और ये इस मुल्क में सफर के लिए बड़े ज्यादा इस्तेमाल होते थे। ये जो गधे थे इस मुल्क के अंदर, यरूशलेम के अंदर बड़े खास समझे जाते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो इसका इस्तेमाल करते थे। और घोड़े सिर्फ बड़े बड़े लोग जो थे वो रखते थे, और घोड़े जो थे वो बड़े बड़े लोग रखते थे। और पस्तहाली के दिनों में उन्होंने एक गधे पर सवारी की। खुदा यीशु मसीह ने पस्तहाली में एक गधे पर क्या की, सवारी की। याद रखिएगा, बाइबल में बयान करती है कि ये गधा भी उसका अपना ना था। क्या यीशु मसीह के शागिर्दों के पास था ये गधा? क्या खुदा यीशु मसीह के पास था ये गधा? बाइबल बयान करती है कि उसने किसी और का गधा लाने के लिए भेजा। इसका मतलब है कि उसके पास दुनिया का माल नहीं था, बस वो वही उसका होता था जो कोई उसको दे देता था, या जो कोई उसको देता वो उसी को इस्तेमाल करता, या फिर उधार लिया जाता। गधा भी जो है यहाँ पर उधार लिया जा रहा है थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर गधे को भी उधार लिया जा रहा है कि हमें उधार दिया जाए। हमें यहाँ पर मसीह के इल्म की मिसाल मिलती है कि उसने शागिर्दों को बता दिया कि उन्हें कहाँ गधी बंधी हुई और उसका बच्चा मिलेगा। उसने अपने शागिर्दों को भेजा कि तुम फलां जगह पर जाना, तुम्हें वहां पर एक गधी और उसका बच्चा जो है वहां मिलेगा, और जब तुम उसको खोलो या उसको लेकर आओ तो कोई तुमसे पूछे कि तुम क्या करते हो या तुम क्यों इनको खोल कर लेकर जाते हो, तो कहना खुदावंद को इसकी क्या है। इससे पहले वो अपने शागिर्दों को कहता है, खबरदार किसी से ना कहना मैं कौन। इससे पिछली जितनी स्टोरी हम पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि खबरदार किसी से, यहां तक उसने बदरुओं को भी डांटा कि खामोश किसी से ना कहना। यहाँ पर वो खुद कहता है अपने शागिर्दों को जाकर उससे कहना, जब कोई तुमसे पूछे कि तुम क्यों इसको खोलते हो, तो कहना खुदावंद को इसकी क्या है। तो जरूरत किसको थी? किसको जरूरत थी? खुदावंद यीशु मसीह को जरूरत थी ना। तो उसने अपने आप को बतौर खुदा पेश किया आज के दिन, इसलिए इसको डे ऑफ गॉड कहा जाता है। खुदा का दिन जो है वो कहा जाता है। और खुदा के कलाम के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं, वो नबूवत जो उस वाक़या में पूरी हुई। हमारे खुदा यीशु मसीह ने जो कुछ कहा, जो भी दुख उठाए, उन सब में उसकी नजर इस बात पर थी कि नविश्ते पूरे हों। उसका पूरा ध्यान जो था वो नविश्तों को पूरा करने पर लगा हुआ था।
हमने बाइबल के अंदर इस बात को पढ़ा है, इस वाक्य को पढ़ा है। अगर हम जकरिया 9:9 के अंदर पढ़े तो ये वाक्य हमें वहां पर भी नजर आता है। ये पेशीन गोई है आज के वाक्य की। यरूशलेम में यीशु मसीह के शायाना तौर पर दाखिल होने की वो बयान करता है कि सायोन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। और इस नबूवत को पूरा करता हुआ यहाँ पर नजर आता है। देख तेरा बादशाह आता है। मसीह ने गधे को इस्तेमाल करने के लिए अपना हक जता दिया कि इसको खुदावंद की जरूरत है, और उन्हें हुक्म दिया कि इसे मेरे पास ले आओ। इसे क्या करो? मेरे पास ले आओ। उसने ये भी पेशबीनी से देख लिया कि इस खिदमत के दौरान शागिर्दों को क्या रुकावटें पेश आएंगी। इसलिए उसने कहा कि अगर कोई तुमसे कहे तो कहना कि खुदावंद तो इनकी क्या है। वो पहले से जान चुका था कि इन शागिर्दों को जब ये जाएंगे तो उनको रुकावटें जरूर पेश आएंगी, जरूर इनको कोई रोकेगा टोकेगा। तो शागिर्दों को भेजा जब उसने, तो पहले ये बात उनके कान में डाल दी कि कहना कि खुदावंद किसकी क्या है। मसीह हमें जिस काम पर लगाता है उसे करने में हमें सच्चा साबित होना है, साबित उसको करना है, जिस तरह खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने साबित किया। उन्हें फिलौफोर जो है वो भेज दिया जाता है। यहाँ दयानतदारी और इंसाफ का नमूना जो है वो हमें बाइबल बयान करती है। उसने गधे को मालिक की रजा उसने गधे को मालिक की रजामंदी के बगैर इस्तेमाल नहीं किया। उसने उस गधे को मालिक की रजा के बगैर इस्तेमाल नहीं किया। जब उसने शागिर्दों से पूछा कि तुम इसको क्यों लेकर जा रहे हो, उन्होंने कहा कि खुदा उसकी क्या है। तो फिर उस मालिक ने, जो गधे का मालिक था, उसने कहा ले लो। उसने भी इनकार नहीं किया, पूरा सा फाड़ के बह गया कि नहीं मैं नहीं जान दे रहा, मेरे को आज तक तो बैठा ही नहीं है। वो मालिक भी इनकार नहीं कर सकता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ये इस बात का नमूना है कि उसने गधे को मालिक की रजामंदी के बगैर इस्तेमाल नहीं किया। यानी कि मालिक जो था वो इस गधे के इस्तेमाल के लिए रजामंद था। और मसीह की आमद का बयान कैसे हुआ? कलाम बयान करता है, सायून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। सायून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास। सायून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास। फिर ये पूरी बात है। सायून की बेटी से कहो कि देख तेरे पास तेरे बादशाह। सायून की बेटी से कहो देख तेरा बादशाह तेरे पास। सायून की बेटी से कहो सायून की बेटी से कहो यीशु मसीह कलीसिया का बादशाह है। यीशु मसीह कलीसिया का क्या है? बादशाह है। और वो अपनी कलीसिया को अब लेने को है, वो अपनी कलीसिया को अपने साथ लेकर जाने को है। वो अपनी कलीसिया के लिए यहाँ पर आया और कलीसिया को ये पेशगी की गई, इतला दी गई कि देखो तेरा बादशाह जो है वो आता है। कलीसिया को बताया गया कि तेरा बादशाह जो है वो आ चुका है। सायून की बेटी से कहो कि मसीह चाहता है कि उसकी आमद का इंतजार किया जाए। मसीह चाहता है कि उसकी आमद का क्या किया जाए? इंतजार किया जाए, उसकी राह देखी जाए और उसकी जो दया है वो तवक्को से भूली ना समाए।
उसकी जो कलीसिया है, उसके जो लोग हैं, वो इस बात से फूले ना समाए कि वो उसका इंतजार कर रहे हैं, वो उसकी राह को देख रहे हैं। वो अपनी कलीसिया का बादशाह है, वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। तो उसकी आमद की तफसीर जो है हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब कोई बादशाह आता है तो किसी बड़ी भीड़ या शानदार बात की तवक्को होती है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही। यहाँ पर ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही। देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और किस पर सवार है? वो हलीम है और किस पर सवार है? जब मसीह अपने जलाल में ज़ाहिर होना चाहता है तो हलीमी से आता है। हालेलुया। जब मसीह अपने जलाल में आता है तो किस तरह से आता है? हलीमी से आता है। किस तरह से आता है? हलीमी से आता है। शान शौकत से नहीं आता। उसका मिजाज जो है वो बहुत धीरा है। वो सैयद की बेटी की खातिर बड़ी से बड़ी जिल्लत और नुकसान उठाने को हलीम हुआ। वो अपनी कलीसिया को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए उसने बड़ी से बड़ी जिल्लत का नुकसान भी उठाया। उसने बड़ी जिल्लत को सहा। उसने बहुत सारे नुकसानात को अपनी जिंदगी के ऊपर लिया, लेकिन फिर भी हलीम रहा। वो फिर भी क्या रहा? हलीम रहा। वो हलीम है और गधे पर सवार है। किस पर है? कैसी बड़ी हलीमी उसके नजर आती है। उस तक रसाई आसान है, उसकी मिन्नत समाजत करना आसान है। उसकी हुकूमत नरम और मुलायम है। उसके आइन और कवानीन उसकी कलीसिया के खून से नहीं बल्कि उसके अपने खून से लिखे गए हैं। लोगों का खून ने बहाया, उन्हें अपना खून देके सारे कवानीन दुरुस्त किया। आज की दौरे हुकूमतें क्या कर रहे हैं? वो आपका छुट्टियां नहीं तो लोगों ने खून में छोड़ देंगे ऐसे यार। लेकिन ये एक ऐसा बादशाह है जो ये बात बयान कर रहा है कि वो ऐसा बादशाह है जिसकी रसाई हर शख्स को हो सकती है। इस पर हर शख्स इसके पास आ सकता है। आज के दौरे हुकूमत में हम बहुत कम जो हैं छोटे तबके के लोग ना किसी बड़े आदमी को मिल नहीं सकते। क्या आप वज़ीर आज़म को मिल सकते हैं? लेकिन यीशु मसीह अपने आप को इस कदर हलीम कर लेता है कि वो समझता है कि हर एक आम इंसान मेरे तक पहुंचे। उसकी मिन्नत समाजत जो है वो कहीं दूर ना रह जाए, इसलिए वो हलीम बना। उसने अपना खून बहाकर जो है वो कलीसिया के लिए सारा काम किया। उसका जुआ हल्का है। उसके सबूत में उसका ज़हूर बहुत अदना शक्ल में है। वो गधे पर क्या है? सवार है। उस जानवर पर जो शाही शान शौकत के लिए नहीं बल्कि खिदमत के लिए खलक हुआ है। ऐसे जानवर पर वो सवार है जो खिदमत खलक के लिए इस्तेमाल हुआ है। गधा बेचारा है इन्ना हलेने में ओने तो भी ज्यादा वजन पाया हमने, और फिर भी बेचारा टिचक ज्यादा ही नहीं, लेकिन फिर भी वो हलीम रहता है। खुदा ने ऐसे जानवर को जो है वो इस मौका पर इस्तेमाल किया है कि वो उस पर जब सवारी करे तो वो हलीम रहे। जो जंगों के लिए नहीं बल्कि बोझ ढोने के लिए बनाया गया है, वो चलने में कम रफ्तार है मगर उसके कदम यकीनी महफूज और साबित है। बेशक वो जंग के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन उसके कदम जो हैं वो यकीनी है, महफूज है और साबित है। वो सयून का बादशाह आता है और वो घोड़े पर सवार नहीं है, वो गधे पर है। किस पर सवार है? गधे पर सवार है। और मसीह की आमद का जुलूस जो है उसका साजो सामान शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने हुक्म दिया था वैसा ही किया। मसीह के हुक्मों पर एतराज नहीं करना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। और जो लोग सच्चे दिल से तामील करते हैं
उन्हें कोई परेशानी और रुकावट नहीं होती। याद रखिएगा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। तो यहाँ पर वो तेज भागते हुए घोड़े पर सवार नहीं है कि कोई शख्स जो है वो सुस्त रफ्तार शख्स है और वो उसके साथ वो अपनी किसी बात को शेयर ना कर सके। वो एक खामोश तबाह गधे पर सवार है ताकि उसकी बया का इंतहाई गरीब फर्द भी उसके पास आने में बेहौसला ना रहे। अब हमें ज़रूरत है कि हम सच्चे दिल से उसके हुक्मों की तामील करें ताकि हम पर कोई परेशानी रुकावट ना हो। गधी और बच्चे को लाकर उनके पास गधे पर डालने का कोई भी, यहाँ तक कि उनके पास काठी तक नहीं थी। गधे को तो काठी दी ना, ये भी को पता है, किसको पता है कि गधे के ऊपर एक काठी रखी जाती है, फिर उन्होंने पट्टे रखे जाते हैं, कोई बंदा बैठ सकता है। तो यहाँ पर इस गधे के ऊपर काठी भी नहीं है, तो शागिर्दों ने अपने साले कपड़े जो उनके पास थे वो उस पर रख कर खुदा यीशु मसीह को उसके ऊपर बैठाया। तो बाइबल बयान करती है कि यहाँ पर बेशुमार लोगों ने उनको देखकर ऐसा ही किया। यही अच्छी चीजों का बदल था। ज़ाहिरी सहूलतों में हमें उम्दगी, अनोखेपन और नुकीलेपन की दुरुस्ती की जरूरत जो है वो हमें होती है। यहाँ पर बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो होने की थी, और वो एक बड़ी तब्दीली ये थी कि वो एक पाकीज़ा हस्ती को यीशु मसीह के शागिर्द जो उसके साथ शामिल थे, उसके साथ जब शागिर्दों को देखा तो ये वहाँ पर जो लोग जमा थे ईद क़याम के वक्त, वो लोग भी इनके साथ शामिल हो गए और लोगों ने भी अपने कपड़ों को बिछाकर उसका इस्तकबाल किया। लोगों ने डालियां, दरख्तों की डालियां काट कर जो है उसका इस्तकबाल किया, और वो खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बादशाह जो थे वो उसको यहाँ पर पेश कर रहे हैं कि ये हमें दुखों से, ये हमें मुश्किलों से छुड़ाएगा, हमें रिहाई देगा। लोगों की सारी ये सोच गलत है। वो ये समझ रहे थे कि जो दौरे हुकूमत है उससे हमें खुदावंद यीशु मसीह जो है बचाएगा, उनके जुल्मों से हमें बचाएगा। लेकिन यीशु मसीह जो है वो इसलिए आया कि लोग दुखों से, गुनाहों से, मुसीबतों से बच जाए, अबदी मौत से बच जाए। उसने साबित कर दिखाया और उसने उनके लिए ये जो सारा इंतजाम था वो किया। और लोग हम देखते हैं कि उन्होंने दरख्तों की डालियां काट कर राह में फैलाई, जैसे ईद क़याम में झोंपड़ियों की ईद इसको कहा जाता है, करते थे। और ये आज़ादी, फतह और खुशी की अलामत थी। डालियों को लहराना, काटना, ये उस वक्त लहराया जाता था जब ईद क़याम थी। कब लहराया जाता था? इसको झोंपड़ियों की ईद भी कहा जाता है। और ये ईद जो थी ये आज़ादी, फतह और खुशी की अलामत थी। ये जो डालियां हैं ये आज़ादी, फतह और खुशी की क्या है? अलामत है। वो क्या कहते थे, और भीड़ जो उसकी आगे के चलती जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना। ईद क़याम के मौका पर डालियां उठाकर ले जाते, वो होशना कहा करते थे। होशना का मतलब है हम तेरी मिन्नत करते हैं, हमें अभी बचा ले। होशना का मतलब क्या है? हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हमें क्या कर, बचा ले। और यीशु की खातिर होशना के जो नारे हैं वो दो बातों को वाज़ा करते हैं। लोगों ने उसकी बादशाही का खैर मकदम किया। लोग ये समझते थे कि ये आने वाला बादशाह है। लोगों ने उसकी बादशाही का क्या किया? खैर मकदम किया कि यही अगला बादशाह है जो आने वाला है। होशना का मतलब ये है कि मुबारक है वो जो खुदा के नाम से
आता है सबको में उसे खुश नसीब कहेंगी। ये नारे यहाँ शुरू हुए। हर जमाने के ईमानदार उसके साथ इत्तेफाक करते हैं और उससे मुबारक और खुश नसीब कहते हैं। और उसको क्या कहते हैं? और यही ईमान की असल जुबान है। हमें भी जरूरत है कि हम कहें कि वो मुबारक है। वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? वो मुबारक है। वो क्या है? हमें जरूरत है कि हम कहें कि वो मुबारक है। मुबारक है वो जो खुदा के नाम से, क्योंकि हम उसके वसीला से मुबारक ठहरते हैं। आमीन। हम उसके वसीला से क्या ठहरते हैं? मुबारक ठहरते हैं। और हमें भी जरूरत है कि हम उसे मुबारक कहते हुए इसके आगे आगे उसके पीछे पीछे चलते चले जाएं और उसकी तारीफ और तमजीद करते चले, क्योंकि वो अपनी बरकत हम सबके साथ जो है वो शामिल करता है। हम सबके साथ क्या करता है? वो अपनी बरकत को शामिल करता है। और जब वो इस यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ है तो कलाम बयान करता है कि वहां पर हलचल पड़ गई है, हलचल मच गई है। इससे पहले जो है वो हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर एक ऐसा बादशाह था जिसके लिए ये सब कुछ जो है वो किया गया, लेकिन उसके बाद जो है वो खुदा यीशु मसीह के लिए यहाँ पर जो है वो ये सारी खिदमत जो है पेश की गई और लोगों ने यीशु मसीह को बतौर बादशाह जो है यहाँ पर कबूल किया। और उसकी इस सारी शान शौकत को देखकर दुनिया इस यरूशलेम के अंदर जो शोर पड़ा हुआ था, इस सारी हलचल को देखकर वो हैरान और परेशान लोग होकर तो ये कौन है जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है? ये कौन है जिसकी राह के अंदर कपड़े बिछाए जा रहे हैं? ये कौन है जिसके लिए डालियां जो है वो लहराई जा रही है, जिसके लिए होशना के नारे मारे जा रहे हैं? तो लोग जिनको पता था वो कहते ये वही है नासरत का नबी जो मसीह है, जो यीशु मसीह है। सो हमें जरूरत है कि हम उसके वसीला से मुबारक हैं, उसकी वजह से मुबारक हैं। तो फिर हमें भी आज जरूरत है कि हम डालियां लहराकर आजादी और खुशी की बात जो है अपनी जिंदगी से जाहिर करें। हम अपनी डालियों को लहराकर फतह का इजहार करें। हम अपनी डालियों को लहराकर आजादी का ऐलान करें कि खुदा यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया है। खुदा यीशु मसीह ने हमें फतह से पढ़कर गलबा दे दिया है। खुदा यीशु मसीह ने हमें अपनी जान देकर मौत से निकालकर जिंदगी बख्श दी है। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या है? हालेलुया। हमें जरूरत है कि हम शायाना तौर पर खुदा के इस्तकबाल के लिए निकले और होशना के नारे मारते हुए उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते चले जाएं। आमीन। तैयार हैं? सारे तैयार हैं? इतनी दूर नहीं हम जाएंगे, बस एक अलमरा सिटी की गली को लेंगे, आखिरी जो लास्ट वाली है उसी से वापस आकर यहाँ पर दुआ करके वापस अपने घर को चले जाएंगे। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और खुदा जो मुबारक खुदा है हम उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करेंगे। वो जो अजीम खुदा है